ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹੁੰਦੀ बड़ी ਹੁੰਦੀ मुश्किल कदे नहीं भी पैसा ਹੁੰਦਾ। नाहिली है जो इनके दरमियान गैप है या साल हर साल से जो सिस्टम चला आ रहा है। हर चीज़ महंगी होगी, क्यों शायद महंगी नहीं हुई। तो वैसे भी हमारे मुल्क में तो आपको पता ही है इनकी हुकूमत है मरियम नवाज की, तो वैसे ही महंगाई बहुत ज़्यादा है। कीमतें बढ़ती हैं तो हमारा घर का बजट ख़राब हो जाता है। ज़ाहिर है हालात ऐसे हो गए हैं कि कारोबार है कोई नहीं। हुकूमत कह रही है कि जनाब रोटी आटा महंगा नहीं होना, लेकिन आटा महंगा हो रहा है। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ जो लैन जाइए महंगा ही मिलना तो महंगा ही खाना है, लेना तो पैना ही है। अमल तो करना पड़ता है, पता है आपको, पता है गवर्नमेंट होती है वो अमल करवा लेती है। अगर ना भी अमल करे कोई, आटे की या गंदम की नकलो अमल पे कोई पाबंदी नहीं है और ना हमने इसको रोका हुआ है। लाहौर की बात करें तो लाहौर में रोज़ाना 2 से 2.5 लाख थैले आटा दरकार होता है और जो लाहौर में 100 से ज़्यादा फ्लोर मिलने हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में इस वक्त 750 से 800 तक फाल फ्लोर मिल्स हैं जो कि आटा सप्लाई कर रही हैं। लेकिन ये अजीब बात है कि हर चंद माह के बाद पंजाब में एक आटे का नया बहरान जन्म ले रहा होता है। हुकूमत जो है फ्लोर मिल्स को चोर कह रही होती है, जो फ्लोर मिल्स हैं वो हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही होती हैं उनकी पॉलिसियाँ ठीक नहीं हैं। रमज़ान पैकेज की बात करें तो रमज़ान पैकेज के मुकदमात आज भी नेम में ज़ेर समात हैं और उसमें करोड़ों अरबों की जो है करप्शन हुई है। तो इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आज हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, करियाना मर्चेंट्स, आटा डीलर्स, फ्लोर मिल मालकान और सरकारी हुकाम, हम कोशिश करेंगे हुकूमत पंजाब बिलखसूस वज़ीर पंजाब के किसी करीबी तर्जुमान से ही बात हो जाए ताकि आपके सामने ये बात खोल के रखी जा सके कि हक़ाइक़ क्या हैं, कौन ज़िम्मेदार है। तो चले आएँ आज के प्रोग्राम में हम सफ़र शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि लाहौर में आटा बहरान का ज़िम्मेदार कौन है। बुजुर्गों, आपने कभी बाज़ार से फ्लोर मिल का आटा ख़रीदा है? नहीं खरीदा। उसकी वजह? मेरे पास गंदम पड़ी हुई है, ठीक मैं है। गंदम खुद अपनी पिसवाता हूँ। ठीक है, आप अपनी गंदम खुद पिसवाते हैं, चक्की से पिसवाते होंगे। हाँ जी। तो चक्की वाला जो पिसाई क्या लेता है आपसे? 15 रुपये किलो। 15 रुपये किलो लेता है वो आपसे। ठीक है। कुछ हफ्ते पहले जो है वो गंदम की कीमतों का बड़ा शोर मचा हुआ था कि कभी सस्ती हुई फिर ऊपर हो गई, तो आपने कैसे किस कीमत पर ली? मैंने तो शुरू में जब आई थी गंदम वहाँ से मैंने ले ली थी। वो तकरीबन 2000 रुपये के आसपास थी। हाँ जी, ऐसे ही है। ये बताएं कि अभी आप ग्रॉसरी कर रहे हैं, सब्जियां फल ख़रीद रहे हैं, लेकिन सब्जियां के साथ साथ आटा वो तो लाजमी चीज़ है, तो आप जो फ्लोर मिल का आटा खाते हैं? यानी कि फ्लोर मिल का आटा हाँ खाते जी, हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फ्लोर मिल का आटा जो है ना कभी नहीं मिलता। अभी ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले आटा 1400 रुपये का था, अब फिर 2400 का, अब 18। तो क्या आप देखते हैं कीमतों को? सर ये सैलाब की वजह से इतनी आपको पता महंगाई हो गई है। वैसे भी हमारे मुल्क में तो आपको पता ही है इनकी हुकूमत है मरियम नवाज की, तो वैसे ही महंगाई बहुत ज़्यादा है इसी की वजह से। लेकिन आटा जो है किसी भी घर की बुनियादी ज़रूरत है, तो जब आटा महंगा होता है तो जाहिर बात है आपका बजट डिस्टर्ब तो होता है। हाँ जी, ऐसे ही है, बड़ी मुश्किल हो जाती है कि परचेज़ करना भी कभी। आपके घर में महीने के कितने थैले लगते हैं? 2 लग जाते हैं, 2 20 किलो वाले? हाँ, 20 किलो वाले। 20 किलो 2 लगते हैं, यानी कि अगर आटा महंगा हो तो आपको 500-800 जो है वो लग जाता। हाँ जी, ऐसे ही। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 1400 ਥੈਲਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ 2400 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 1800 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲਾ ਲੈ ਆਈਦਾ। 2 ਕਿਲੋ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਕਦੇ 3 ਕਿਲੋ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਆਈਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 4 ਤੋੜੇ ਵੱਡੇ 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ 4 ਤੋੜੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਮਣ ਆਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ अगर कीमत बढ़ जाए तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ बड़ा असर पड़ेगा। बड़ा चंगा भला असर पैंदा। ये बताइए कि आप अपने घर में कौन सा आटा इस्तेमाल करते हैं, देसी गंदम का या फ्लोर मिल का? फ्लोर मिल का। ये बताएं कि आप जब मुसलसल ख़रीद रहे हैं तो क्या उतार चढ़ाव देखते हैं कीमतों का? उतार चढ़ाव ये होता है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो हमारा घर का बजट ख़राब हो जाता है। ज़ाहिर है हालात ऐसे हो गए हैं कि कारोबार है कोई नहीं, तो जब खरीदने जाए ना तो एकदम 50 या 100 रुपये का रेट बढ़ता है तो हमें तो लगता है झटका सा लगता है। और आप कहते हैं कि आप खाते हैं फ्लोर मिल का आटा, तो अभी आपने 2 महीने पहले जो आटा था वो 1400 रुपये का था, फिर यही 2400 का हुआ, अब फिर 1900, 1800, 1850, 1900 का है। जी। ऐसे ही है? ऐसे ही है। ठीक है। आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं आटे के वाले से? हम तो मुतालबा ये करते हैं कि जो आटे का जो सी कीमत का रेट कम
होना चाहिए, आवाम को ज़रा फ़ायदा होना चाहिए। जितने ये दूसरे पासों काम कर रहे हैं इसी पास से भी ज़रा होना चाहिए, सब्ज़ी का भी, ये आटे का भी काम ज़रा बजट कम यानी कि आप कहते हैं सिर्फ हुकूमत पंजाब को रोटी आटे की बजाय तमाम खाने पीने की चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए। सहूलतें हमें देनी चाहिए। आटा ख़रीदने जाते हैं, ठीक है ना जी, आटे की कीमतों में कितना उतार चढ़ाव देख रहे हैं आप? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 60 70 6 650 700 ਥੋੜਾ ਸੀ, ਹੁਣ 1000 1100 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 1100 1200 400 ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 400 ਵਧਿਆ ਹੈ, 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗੱਲ 10 ਕਰ ਕਿਲੋ 10 ਕਿਲੋ 400 ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਦਾ। ਖਾਣਾ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। आना तो है, लेकिन गल है कि ਜਦੋਂ हुकूमत कह रही है कि जनाब रोटी आटा महंगा नहीं होना, लेकिन आटा महंगा हो रहा है। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਈਏ ਉਹ ਕਹੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ 500 ਹੋਵੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ ने गुज़िश्ता 2 साल के दौरान एक बात पे मुसलसल असरार भी किया है और उसके ऊपर ऐसे इक़दाम भी किए हैं जिन्हें हम मुतनाज़ा कह सकते हैं। वो ये है कि पंजाब में बिलखुसूस लाहौर में रोटी जो है सादा रोटी, उसकी कीमत 14 रुपये से नहीं बढ़ाई जाएगी। अब हालात वाक़यात ये हैं कि आटा जो है वो कभी 250 रुपये का थैला होता है, कभी 1300 का होता है और आजकल जो है वो 1800 रुपये का है, लेकिन रोटी की कीमत जो है वही 14 रुपये के ऊपर ज़िद कायम है और ये कीमत जो है 100 रुपये ग्राम की सादा रोटी की है। अब आवाम की ये भी शिकायत हैं कि जो तंदूर हैं, नान भाई एसोसिएशन के लोग भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे कि लोगों को 100 ग्राम की रोटी भी नहीं मिलती। अब नान भाइयों से बात करें तो वो कहते हैं कि हमें आटा सस्ता नहीं मिलता, हुकूमत जो ऐलान करती है उस कीमत पर नहीं मिलता। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन लाहौर के सदर आफ्ताब गिल साहब मौजूद हैं। तो आफ्ताब साहब ये बताएं सबसे पहले कि जो सीएम ने 14 रुपये की रोटी कही हुई है, क्या आपके तमाम लोग जो हैं वो उसी पर अमल कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रिजवान भाई आपका। तो अमल तो करना पड़ता है, पता है आपको, पता है गवर्नमेंट होती है, वो अमल करवा लेती है। अगर ना भी अमल करे कोई तो 14 रुपये की रोटी जो है वो इस वक्त सेल हो रही है, 100 ग्राम उसका वज़न है। लेकिन हमारी हुकूमत बाला से गुजारिश है कि ये 14 रुपये की रोटी हमें बारह नहीं खा रही, क्योंकि आटे की कीमतें बढ़ गई हैं। इस पर नज़रसानी की जाए। अभी मैं आपको चेक करवाऊँ तो आप लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके देख सकते हैं कि सिलेंडर लगे हुए हैं। दोपहर के टाइम गैस हमें नहीं मिल रही, सुई गैस का फुकदान है और ये अभी तो सर्दी आगे शुरू होनी है। तो इस पर जो हम LPG इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें रोटी पे ही आनी है। तो रोटी बेचने के बाद हमने फिर बाज़ार का रुख करना है, हमने फिर सब्ज़ी लेनी है, हमने दालें लेनी है, हमने गोश्त लेना है। ये सब कुछ रोटी बेचने के बाद है और उसके बाद हमने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है। तो मेरी आपके तवज्जुह से CM साहब से गुजारिश है कि हमने रोटी पहले भी सस्ती बेची है, अब भी बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदारा तंदूर वाले के मामला को भी। अच्छा आफ्ताब साहब, ये 14 रुपये की रोटी के ऊपर आपका मौक़िफ़ कई दफ़ा आप DC के पास भी गए, बाकी पास भी गए। जब 14 रुपये कीमत मुकर्रर की गई थी उस वक्त आटे का रेट क्या था? देखिए जी, जब 14 रुपये की रोटी हुई थी उस वक्त तकरीबन आटे की कीमत जो है वो 1400 रुपये तक चली गई थी, जो एक रियलिटी है। और इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट ने आटे की कीमत कम की है, आटे की कीमत कम की है, उसी तरह रोटी की कीमत साथ कम करते गए हैं। अब आप बावसूख लोग हैं, आपके सामने आटे की कीमत जो है वो 1400 से बढ़ गई है, तकरीबन 1810 रुपये तो गवर्नमेंट ने जो है वो उसका रेट जो है मुकर्रर किया है। तंदूर वाला भी एक गरीब है, उसका भी ख्याल करना चाहिए कि आपकी बात ठीक है, तंदूर वाला गरीब है, लेकिन अभी आपकी बात की जाए, अगर 1400 रुपये आटे के ऊपर 14 रुपये की रोटी थी तो आज 1800 या 1900 के ऊपर आप 14 की बेच रहे हैं। इसका मतलब है कि आवाम की ये शिकायत जायज़ है कि आप 100 ग्राम की रोटी नहीं दे रहे, आप 80 ग्राम की रोटी दे रहे हैं। नहीं, ये तो आवाम की शिकायत है। आप देखें ना, हमारा तंदूर वाला अब पहले तो प्राइस कंट्रोल मुझे स्टेट थे, अब ऊपर से माशाल्लाह पीरा वाले आ गए हैं। तंदूर वाला तो वैसे डरा हुआ है, उसको कुछ बचे ना बचे उसने वज़न बढ़ा के बेचना है। नाज़रीन, जैसा कि आफ्ताब गिल साहब बता रहे हैं कि इनका भी ये गिला है कि ये सवाल हुकूमत से करना चाहिए कि अचानक जो है फ़रोग़ मिलें आटे की कीमत में इजाफा क्यों कर देती हैं। और दूसरी अहम बात जो कि बहुत सारे समाजी माशी हल्के बात कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि 14 रुपये की रोटी जो है वो अमली तौर के ऊपर 15 रुपये में ही फ़रोख्त हो रही है। हमारे साथ जो हैं वो साबिक़ चेयरमैन मियाँ रियाज साहब भी हैं। तो सबसे पहले मियाँ साहब ये बताएँ कि जो सारा तनाज़ा है इसका हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, गंदम का हाल तो गंदम ही होता है।
अगर गंदम की अवेलेबिलिटी कम है और 3000 में रखनी है तो जारी बात है, तो गवर्नमेंट का फिर काम है कि 3000 में उसको अवेलेबल करे। पंजाबी की गाँव की एक मिसाल होती थी, जब कोई बारात आती तो मंजियाँ बिस्तर इकट्ठे करने शुरू कर देते थे। मंजियाँ बिस्तर इकट्ठे करने से ये काम नहीं चलेगा, इसको कोई स्ट्रेटजी इसका कोई बनाए जिससे वाफर मकदार में 3000 की गंदम फ्लोर मिलों को मिले और कि गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक बाजार में आटा जाए। अहमद साहब ये बताएं, क्या वाकई ही इस वक्त पंजाब को शॉर्टफॉल का सामना है या सिर्फ हवाई बातें हैं? देखें जी, हम महीने की तकरीबन 8 लाख टन के करीब ग्राइंडिंग करते हैं और अगर 6 महीने का हिसाब किया जाए तो मेरे ख्याल में ये तकरीबन हमें 40 से 42 लाख टन की रिक्वायरमेंट है। अगर गवर्नमेंट के हम इदाद शुमार देख लें, और ये जो मैंने ग्राइंडिंग बोली है ये तकरीबन हमारा KP की और पंजाब की ग्राइंडिंग है और थोड़ी सी सिंध की भी होगी। अगर हम इसको इदाद शुमार को देखें तो हमारे पास तकरीबन 12 से 15 लाख टन का शॉर्टफॉल बनता है, जैसे आसिफ भाई ने बोला 16 लाख टन का। आप पंजाब की बात कर रहे हैं? नहीं जी, मैं पंजाब की बात इसलिए नहीं करता, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, क्योंकि शॉर्टफॉल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम पाकिस्तान का करेंगे। हमें इस चीज़ से निकलना पड़ेगा कि हम पंजाब के लिए ग्राइंडिंग नहीं करते। जब हम 75% सूबा पंजाब गंदम प्रोड्यूस करता है तो हम उसका आटा KP भी भेजते हैं, हम बलूचिस्तान भी भेजते हैं, हम सिंध में भी भेजते हैं। हम अपने मुल्क के अंदर काम करते हैं, कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो सिर्फ पंजाब के लिए काम करे। मियां साहब, आपसे एक चीज़ और पूछूंगा कि हमेशा ये रहा जी सरकारी कोटा, करप्शन, CM साहबा ने भी फरमाया कि हर साल अरबों खरबों की करप्शन होती है। देखें, ये तो गवर्नमेंट का फैसला है। गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें करप्शन होती थी, बंद कर दिया, उसको डीरेगुलेट कर दिया। अब गवर्नमेंट ही उसको फिर कैप कर रही है। आपकी क्या जाती राय क्या है? मेरी जाती राय तो यह है कि जिस तरह सब बैट में कि ये डीरेगुलेट है, इस तरह आटे को भी होना चाहिए कि आटे के ऊपर सियासत करके ये उसको ये फिर रेगुलेट करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मलक तार साहब, आप साबका चेयरमैन भी हैं और बड़े आप दबंग किस्म के चेयरमैन रहे हुए हैं। आज हम चाह रहे थे कि आपकी बात सुने इजलास में, लेकिन आप खामोश रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें कितनी गलती जो है वो हुकूमत की है और कितनी गलती जो है वो इंडस्ट्री की है? देखें, बात ऐसी है कि गवर्नमेंट की गलती है, हमारी गलती कोई नहीं है। मिलर ने देखे ओपन, जब आपने मार्केट ओपन कर दी है, जब एक चावल है वो बिक रहा है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो मुल्क के कहीं मर्जी जा रहा है, वो भी तो मुल्क की प्रोडक्शन है ना, पाकिस्तान की वही प्रोडक्ट। ये चीज़ें जारी चीनी जा रही है सब जगह। ये गंदम को जो आपने रेगुलेट कर दिया कि आप जहाँ मर्जी लेके जा सकते हैं, और कानून भी कहता है, शिक भी कहती है उसमें जा सकती है। जब उसको आपने रोक रखा है, क्यों रोक रखा है? उसको ओपन ट्रेड करने दें। फ़ारूक शहजाद साहब, आप जो हैं माशाल्लाह पिछले कुछ दिनों से बड़ी आला सतही इजलासों में जा रहे हैं, फाक में भी, पंजाब में भी, कुछ तजावीज़ आप भी लेके गए हैं, कुछ आपने वर्किंग भी की है। माजी में भी ऐसे ही हुआ है कि लंबी लंबी लाइनें लगी हैं आटे के लिए, रमज़ान बाज़ार के लिए आप जाएँ, रमज़ान पैकेज वो भी लूट मारी थी सारी। इस वक्त जो आप तनाज़ात तो सबको इल्म है, आपके पास इसके हल के लिए रोड मैप है कोई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान साहब, इस तरह है ना कि हमारी मेजर जो प्रॉब्लम वो यही है कि हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं दी जाती। हमेशा से यही होता आया है कि जैसे हालात आए हैं उस वक़्त के हिसाब से तो हम बैठ गए हैं। जैसे अभी हालिया की बात करें तो जब गंदम का सप्लाई ज़्यादा थी, किसानों को पैसा नहीं मिल रहा था, तो तब हमारी पॉलिसी ये थी कि हम डीरेगुलेशन कर देते हैं और सारे मुतफ़िका तौर पे सारे प्राइवेट सेक्टर और फ्लावर मिल सारे गंदम लगाएं ताकि किसानों को सपोर्ट किया जा सके। और जब अब आके गंदम की प्राइस बढ़ गई तो अब हमें ये है कि हमने जो सा है वो आवाम को आटा सस्ता देना है, तो अब हमारी पॉलिसी बिल्कुल चेंज हो गई। इसलिए जो गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर का आपस में रिश्ता है उसके अंदर उसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं, आपका ट्रस्ट फैक्टर लूज़ हो गया। इस वजह से ये सिस्टम चल नहीं पाता। जबकि आप 2 साल पहले देखें तो हालात ये थे कि गंदम की कीमतें 4000 थी और उसके बाद फिर हमने 2800 रुपये का इशू कर दिया और उन्हीं इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच गया। इस वक्त आपकी इंडस्ट्री में 2 सोचें हैं। एक जो है वो कोटे सिस्टम में वापस जाना चाहती है, ठीक है ना जी, और एक सोच जो है वो ये कहती है ठीक है डीरेगुलेट रहे, प्राइवेट सेक्टर में इंपोर्ट करे, यहाँ पे जो है वो आज़ादी से कारोबार करे। आपकी सोच क्या है? मेरी सोच ये है जी कि मुल्क में 1600 फ्लावर मिल हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए। कोटा सिस्टम की वजह से हमारा जो सा है इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री लग गई और उनके मौके कम है।
हम ये कहते हैं कि आप इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट की इजाज़त दें। आपके मुल्क में सरमाया लगा हुआ है, हम यही मुल्क में जो सरमाया जो हमारे पास मशीनरी मौजूद है, इससे हम आपको मुल्क को भी फ़ायदा पहुंचाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज में इंडस्ट्री भी चलेगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, और सबसे ज़रूरी बात, ये सारी इंडस्ट्री आपके लिए साबित होगी एक फॉरेन एक्सचेंज को मुल्क में लाने में। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो आसिम रज़ा साहब मौजूद हैं, जो कि ग्रुप लीडर हैं पंजाब फ्लोर मिल एसोसिएशन के, और साबिक सूबाई चेयरमैन भी हैं, साबिक सेंट्रल चेयरमैन भी हैं। तो आसिम भाई ये बताइएगा कि पहले माजी में हमेशा जो सी भी हुकूमत आती है किसी भी पार्टी की, वो सबसे पहले जब सरकारी गंदम कोटा होता था तो आपको चोर फ्लोर मिले चोर हैं, कोटा चोर हैं। तो अब जब कि गंदम सेक्टर डीरेगुलेट हुआ और आप लोगों के ऊपर से ये बदनामी का दाग धुला, तो फिर अब आप लोग क्या चाहते हैं कि यही सिस्टम जो है रिफाइन होकर चले या दोबारा से पुराना सिस्टम है? देखिए रिजवान भी बड़ा अच्छे स्मूथ सिस्टम में हम चल रहे थे, और आपने देखा कि आवाम को भी सस्ता आटा मुहैया था। 2800 से आटा 1300, 1100, 1200, 1300, 1500 मुख्तलिफ टाइमिंग में और मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ रेट थे। तो ये ओपन मार्केट की ही वजह थी और डीरेगुलेट होने की वजह थी कि प्राइसेस डाउन आए। लेकिन करंट सिनेरियो के अंदर आपने देखा कि जब मार्केट में फीड मिल में ज़्यादा कंजम्पशन हुई गंदम की, और मार्केट में एक खिंचाव आया, और जो फिर इंटर प्रोविंशियल बैन लगा स्पेशली गंदम की और आटे की मूवमेंट पे, तो उस टाइम पे 6 दिन के अंदर 1000 रुपये का इजाफा देखा गया। तो बेसिक कॉज ये थी कि एक पैनिक क्रिएट हुआ, और पैनिक ने मार्केट में पूरी डिस्टॉर्शन क्रिएट की कि पता नहीं कोई प्रॉब्लम है, गंदम की शॉर्टफॉल है, क्या है। उसकी एग्ज़िट और एंट्री पे चेक पोस्टें का क़याम, फिर पीरा फोर्स, फूड डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, इन सब का जब इकट्ठा हर गाड़ी को रोक के चेक करना, और फिर एक करप्शन का बाज़ार गर्म होना, और हमने वही एक्सटेंड किया। उस टाइम भी यही सीएम हमारी थी और आज भी वही हैं। हमने अपनी सिर्फ अपना ताउन की एक्सटेंशन की अप टू द एक्सटेंट कि ठीक है, अगर वो चाहती हैं कि इससे महंगा आवाम को आटा ना मिले तो हमें उसमें कोई हर्ज ही नहीं है। उनका कहना है कि हुकूमत जो है वो चीज़ों को वाज़ेह करे, और बात भी ठीक है इनकी कि अगर आपने गंदम सेक्टर को रेगुलेट करना है तब भी वाज़ेह करें, अगर डीरेगुलेट करना है तब भी वाज़ेह करें। अब इस हवाले से हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हम वज़ीर आला के मामले खुसूसी सलमा भट्ट साहिबा से या सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर फ़रूख रशीद से कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि दोनों फ़रीक़ों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा तज़ादात मौजूद हैं। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने जो चंद मामलात के अंदर रेड लाइन जो है मुकर्रर की हैं, उनमें से एक जो है वो रोटी और आटा भी है। लेकिन हालात व वाक़यात इस तरह से आ रहे हैं कि जो फ्लोर मिल्स हैं वो हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि इनकी पॉलिसियाँ ठीक नहीं है। महकमा खुराक की, महकमा खुराक का ये कहना है कि हम आवाम के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट साहिबा मौजूद हैं। हम इनसे दरियाफ़्त करेंगे कि हुकूमत पंजाब का नस्बुल ऐन क्या है, इनकी पॉलिसीज़ के ऊपर जो तनकीद हो रही है वो किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक गलत है। लेकिन ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि अभी जो है आप लोगों ने परमिटों का इजरा शुरू कर दिया है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जी, कोई आटे की या गंदम की नकलो अमल पे कोई पाबंदी नहीं है और ना हमने इसको रोका हुआ है। लेकिन जहाँ तक पंजाब का मौक़िफ़ है और जो वज़ीर आला पंजाब की अगर ये कहती हैं वो कि वो अपने सूबा पंजाब जो है, जो कि उनकी ज़िम्मेवारी है, और वो इस ज़िम्मेदारी को अदा करने के लिए अगर हमने पंजाब का आटा, पंजाब की गंदम और पंजाब के लोगों की जो ज़रूरत है उसका पूरा करना हमारी तरजीह है, तो तरजीह है। और उसको पूरा करने के लिए अगर हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि अगर परमिट के थ्रू जाएगा तो हमें पता होगा, हमारे रिकॉर्ड में होगा कि कितनी नकलो हमल हो रही है और कितनी हमारी ज़रूरत है और कितनी इजाफी है और कितनी हम मैनेज कर सकते हैं शेयर करना। तो ये इसमें ऐसी पहली बात तो ये कि कोई इसमें बांट है ही नहीं, इस तरह की तकसीम नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये कहना कि आटा और जो गंदम है उसकी जो इंटर प्रोविंशियल कोई ममानत नहीं है, परमिट हम दे रहे हैं, जा रहे हैं ताकि हम रिकॉर्ड कर सकें। जी, जैसा कि वज़ीर आला पंजाब के मामले खुसूसी ने बताया है कि हुकूमत पंजाब ने गंदम और आटे की बैन सूबाई तरसील पर किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं की थी। ताहम पंजाब असम्बली से मंजूर शुदा कवानीन, जिनमें पंजाब फूड स्टॉक एक्ट और स्पेकुलेशन एक्ट है, उसके तहत ये लाजम है कि पंजाब से जो भी गंदम आटा दूसरे सूबों में जाए उसके लिए परमिट हासिल किया जाए। महकमा खुराक पंजाब ने यह फार्मूला तय किया है कि जिन फ्लोर मिल्स के पास 5000 टन से ज़्यादा का गंदम स्टॉक अपना मौजूद है उनके लिए परमिट का इजरा जारी किया जाएगा।